हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एम फॉर ए प्लस। आज हम क्लास 9th का ज्योमेट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्राइंगल्स। एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर 7 है, ट्राइंगल। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन एग्जांपल है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझा चुका था। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में ही हमने वो कवर कर लिया है। यहाँ जो ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट होगा उसका मेन फोकस है कॉन्ग्रुएंस के ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है, और खाली ट्राइंगल के नहीं, एक कॉमन डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। किसी भी फिगर के लिए अगर मैंने बोला कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। दो फिगर की अगर शेप एक सी हो, यानी उनका आकार एक सा हो और उनका साइज, ठीक है, शेप बनावट हो गई और साइज उनका जो आकार है वो एक सा होना चाहिए। ठीक है, तो शेप और साइज अगर सेम है तो वो फिगर क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे पता लगाओगे शेप और साइज सेम होने का? अगर दो फिगर्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे कि ये मेरे पास दो स्क्वायर है, अगर मैं ये वाला स्क्वायर, ग्रीन वाला स्क्वायर इस पिंक वाले स्क्वायर के ऊपर रखूंगा तो इसने से पूरा ढक दिया, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर ये वाला स्क्वायर भी इसके ऊपर लाया जाएगा तो ये भी इसको पूरा पूरा ढक देगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों फिगर कहलाएंगी कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। ऐसे ही दो सर्कल, अगर सेम रेडियस के सर्कल आप बनाओगे तो ये भी एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, तो ये फिगर क्या कहलाएंगी, ये फिगर कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेम इसी प्रकार ट्राइंगल है। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे को पूरा पूरा कोइंसाइड कर लेते हैं, यानी कि मैं कहूंगा कि दोनों की शेप और साइज एक सा है ना, इसने भी इसे कोइंसाइड कर दिया और ये भी इसे कोइंसाइड कर लेगा, तो ये ट्राइंगल्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें ट्राइंगल के ही बारे में पढ़ना है, ट्राइंगल के ही कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ना है। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मान लो मैं ट्राइंगल ऐसा बना लूं और बिल्कुल सेम यही हम ट्राइंगल यहां ले लेते हैं, कलर अगर चेंज करना है तो ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है कि भी कॉन्ग्रुएंट, जैसे मैं इसका नाम लिख दूं, ये ए बी सी, इस ट्राइंगल का मैं नाम लिख दूं पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी हो गया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। अब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है ट्राइंगल के लिए, पी क्यू आर। तो एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब इस बात का मतलब हुआ कि भी अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां रखता हूं तो जो इसकी ए बी साइड है वो पी क्यू को पूरा पूरा ढक लेगी, जो इसकी बी सी साइड है वो क्यू आर को पूरा पूरा ढक देगी, और इसकी जो ए सी साइड है वो पी आर को पूरा पूरा ढक देगी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है जब इसकी तीनों तो साइड बराबर है, और सेम ये एंगल, जितना एंगल एबीसी बना रही है एग्जैक्टली उतना ही एंगल पी क्यू आर बना रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो मतलब ये है, एक रूल होता है आपका सीपीसीटी रूल। ठीक है, सीपीसीटी रूल का फुल फॉर्म क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सीपीसीटी की फुल फॉर्म है। और रूल ये बोलता है कि ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है, इस बात का मतलब हुआ कि जो ए बी साइड है उसको मैं पी क्यू साइड के बराबर बोल सकता हूं, जो बी सी साइड है वो क्यू आर साइड के इक्वल, और जो ए सी साइड है वो पी आर साइड के इक्वल। साथ साथ एंगल ए एंगल पी के बराबर, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर, और सी एंगल आर एंगल के बराबर। ठीक है, ये आ गया, पी क्यू साइड किसके इक्वल है, ए बी साइड के इक्वल है। ठीक है, बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है, सेम ऐसी ये तीसरी वाली इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल हो गए। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चों को लगता है कि अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप किसी भी साइड को किसी भी साइड के इक्वल रख सकते हो, सीपीसीटी रूल से ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग साइड लिखा है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। मान लो मैं इस ट्राइंगल को घुमा के ऐसे कर दूं, ठीक है, अब ये अब तो इसको ढक ही नहीं पा रहा। ठीक है,
तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे कि भी आप चाह रहे हो इस साइड को इस वाली साइड की जगह रखना है तो इक्वल ही नहीं होंगे, तो जैसे इक्वल नहीं होंगे तो आप इक्वल रख भी नहीं सकते भाई, बिल्कुल इसी प्रकार ये से ढक देगा। तो उसी हिसाब से साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मैं इस साइड को इसके बराबर नहीं बोल सकता, है ही नहीं। मैं इस ए एंगल को क्यू एंगल के बराबर नहीं बोल सकता। तो इसी हिसाब से जो ट्राइंगल का आपको नाम लिखना है जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए एंगल पी के बराबर है तो ए और पी फर्स्ट पोजीशन पे ही आने चाहिए। अगर बी एंगल क्यू के इक्वल है तो बी और क्यू सेकंड, सी एंगल आर के इक्वल है तो ये थर्ड पोजीशन पे। तो नाम आपको जो है बहुत देख के तरीके से लिखने, तभी आप सीपी सीटी रूल इजीली लगा पाओगे। नहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी साइड किसे कवर कर पा रही है। देखो एग्जाम के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि पेपर पे आपका ट्रायंगल ऐसे मूव थोड़ी होगा कि ढक के देख लोगे कौन ट्रायंगल किसको ढक रहा है, कौन सा ट्रायंगल किसे कोइंसाइड कर रहा है। अब इसी हिसाब से इसके कुछ रूल्स बनाए, क्या बना रखे हैं, कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कसौटियां हैं कि अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल है। देखो चार सारे 5 रूल है टोटल, हम पांचों ही रूल एक बार डिस्कस कर लें। एसएएस रूल, एसएएस का मतलब है साइड, एंगल, साइड। तो एसएएस रूल क्या कह रहा है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइडों के बराबर है और उन दो साइडों के बीच में जो एंगल आ रहा है उन साइडों का इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल हो जाता है। साइड एंगल साइड, दूसरे ट्रायंगल की भी साइड एंगल साइड इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट। अभी इसे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पहले आपको सभी के नाम बता दूं। दूसरा रूल है एएसए रूल। तो एएसए रूल क्या है, एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट तीसरा रूल है एएएस, एंगल एंगल साइड। नेक्स्ट एसएसएस रूल, ये हो गया साइड साइड साइड। और आरएचएस रूल, राइट एंगल, आर फॉर राइट एंगल, राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनियस और एस फॉर साइड। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आएंगे आपके। अगर एक्सरसाइज वाइज देखोगे तो ये 3 रूल एक्सरसाइज 7.1 के हैं, ये 2 रूल एक्सरसाइज 7.3 के। बीच की जो एक्सरसाइज बच गई 7.2, वहां हम 2 थ्योरम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल अगर हमारे ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो सामने वाले जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना, वो थ्योरम आएगी, आगे आ जाएगी। तो ये 3 रूल मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने हैं। इन 3 रूल्स को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कमेंट वगैरह करके बताओ जैसा भी आपका ओपिनियन है, जो भी अच्छा लगता है, बेकार लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कोई समस्या है, कोई और टॉपिक पढ़ाना है, कोई क्वेश्चन डाउट है, कुछ भी XYZ कुछ भी, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो एक्सियोम 7.1, पहली एक्सियोम है एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल है, एसएएस, साइड एंगल साइड। तो एसएएस रूल का अगर प्रॉपर स्टेटमेंट आ जाता है, पेपर में आ जाता है व्हाट इज एसएएस रूल, तो आपको प्रॉपर बताना है 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the 2 side and the included angle of the other triangle। यानी मेरे पास 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल जो हैं, अगर मैं बोलूं ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है। ये 2 ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर AB साइड इक्वल हो जाए PQ साइड के, एंगल A इक्वल हो जाए एंगल P के, और AC साइड इक्वल हो जाती है PR के, ठीक है। AC साइड इक्वल हो जाती है PR के। देन अगर इतना काम हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि जी ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, अगर इतनी बात हो रही है क्लियर। तो इसका प्रूफ नहीं करना, वैसे भी मैं आपको एक बार दिखा दूं जरा, कुछ बच्चे हो सकता है यकीन ना माने। अगर हम CBSE की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं cbsc.nic, यहाँ एकेडमिक वेबसाइट पे जा रहे हैं और 9th क्लास का सिलेबस डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मैं सिलेबस खोल रहा हूँ। तो 9th का ये सिलेबस है। सिलेबस के अंदर अगर ट्रायंगल चैप्टर देखोगे, लाइन्स एंड एंगल्स ट्रायंगल्स,
तो फर्स्ट जो रूल है एससीएस, यहाँ क्लियरली मेंशन है स्टेट विदाउट प्रूफ, यानी इसका बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ये स्टेटमेंट लिखा है स्टेटमेंट याद करना है, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, सिलेबस के अंदर क्लियरली ये मेंशन है। दूसरी बात, सेकंड वाले में है प्रूफ, यानी ये आपका विद प्रूफ आपको आना चाहिए, ठीक है, थ्योरम आएगी नेक्स्ट। थर्ड वाला स्टेट विदाउट प्रूफ, एसएसएस, इसका भी स्टेटमेंट देना है, प्रूफ नहीं आना। नेक्स्ट आरएचएस, स्टेट विदाउट प्रूफ। दो थ्योरम है इसके अंदर, अगली एक्सरसाइज में आएगी 7.2 में एक्सरसाइज में आएगी, इसका एक का प्रूफ है, एक स्टेट विदाउट प्रूफ है। तो बिल्कुल जिस का प्रूफ यहाँ सिलेबस में मेंशन है, सिर्फ आपको उसी थ्योरम का प्रूफ मैं वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ, यानी मैं जितने प्रूफ कराऊंगा वो सब इन सिलेबस में है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जितने प्रूफ अगर मैं छुटवा रहा हूँ थ्योरम्स के, या इस एक्सियोम का हम प्रूफ नहीं कर रहे, वैसे एक्सियोम का प्रूफ होता भी नहीं, एक्सियोम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं करने हैं। तो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर दो साइड्स इक्वल हैं उन ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की दो साइड इस ट्राइंगल की दो साइड के बराबर है, और उन दो साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, इन साइडों का ये जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, जो दो साइड मैंने बोली ए बी साइड को हम बोल रहे हैं किसके इक्वल करना है, ए बी साइड को इक्वल करना है पी क्यू के, और एसी साइड को इक्वल करके दिखाना है पी आर के। और ये जो एंगल इंक्लूड हो रहा है, इसका एंगल ए, इन साइडों के बीच का एंगल, इन साइडों के बीच का एंगल पी, अगर ये बराबर हो गए तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। क्लियर, इतनी बात सभी के समझ में आ रही है। नेक्स्ट, इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है इन फिगर 7.8 ओ ए इक्वल टू ओ बी। इस फिगर के अंदर ओ ए साइड ओ बी साइड के इक्वल दी हुई है, ओ डी ओ सी के बराबर दी हुई है, ओ डी साइड ओ सी के बराबर है। शो करना है ए ओ डी को बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज गिवन। देखो आपको क्वेश्चन जो भी करने हैं, गिवन टू प्रूफ सब लिख के करने हैं, अगर कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो। ओ ए ओ बी के बराबर गिवन है, ओ डी ओ सी के बराबर गिवन है। और जी टू प्रूफ क्या करवाया है, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट करवाया हुआ है ट्राइंगल बी ओ सी के, और सेकंड पार्ट प्रूफ करवाया है ए डी पैरेलल बी सी के, ए डी पैरेलल बी सी। कैसे प्रूफ होगा ये, देखो लिखने का तरीका मैं यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई प्रूफ जो करना है उसको आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है। जिन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है उनका नाम लिखना है, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, जिन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है उनका नाम लिखना है। क्लियर। अब एओडी एंगल ट्राइंगल के अंदर एओ साइड इसकी बीओ साइड के बराबर है, एओडी ट्राइंगल की एओ साइड इस वाले ट्राइंगल की बीओ साइड के इक्वल है, ठीक है। आगे लिखना है रीजन कि मैं इन्हें इक्वल क्यों बोल रहा हूं, मैं इन साइड्स को इक्वल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे गिवन है इसलिए बोल पा रहा हूं। दूसरी बात, एंगल एओडी, ठीक है, देखो जिस ट्राइंगल का नाम पहले लिखा उसी की साइड्स या एंगल्स पहले मेंशन करने हैं, जिसका नाम बाद में उसके एंगल या साइड बाद में मेंशन करने हैं। एओडी एंगल किसके बराबर है, एंगल बीओसी के। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीसरी चीज डीओ साइड इक्वल दी हुई है सीओ के, ये बात भी गिवन है, ठीक है। और जिस सीक्वेंस जो भी आप रूल लगाओ कोशिश करो उसी सीक्वेंस में चीजें आनी चाहिए, जैसे कि साइड एंगल साइड, डायग्राम में भी देख सकते हैं साइड फिर एंगल फिर साइड। तो बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, एसएस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बीओसी के, एओडी ट्राइंगल बीओसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, खत्म पहला पार्ट। हेंस प्रूफ लिख दो आगे। दूसरे पार्ट की बात करें, एडी को बीसी के पैरेलल दिखाना है, एडी साइड को बीसी साइड के पैरेलल दिखाना है। अब देखो पैरेलल कब शो करोगे, जब ये एंगल इक्वल हो जाए। अगर ये एंगल ए यानी ओ ए डी अगर ओ बी सी के बराबर हो जाता है तो बात बन जानी चाहिए। अब ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किस हिसाब से करे, ये ट्राइंगल इस वाले के कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, लेकिन मैंने ये साइड सामने वाली साइड के अपोजिट वाली बराबर ली, ये वाली इस वाली के बराबर ली है, ठीक है। यानी अगर मैं ढकूंगा
ढकना मतलब कोइंसाइड करना। तो ये साइड उधर कोइंसाइड करेगी, ये साइड इधर कोइंसाइड करेगी और ये वाली साइड इधर कोइंसाइड करेगी। तो ये एंगल इस एंगल को कोइंसाइड करेगा। जो एंगल जिसे कोइंसाइड कर रहा है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। और सीपीसीटी रूल से, बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ये रूल कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो बराबर होंगे। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर, या पूरा नाम लिख दो, एंगल ओएडी इक्वल हो जाएगा एंगल ओबीसी। ठीक, ये चीज आप अगर ट्राइंगल का नाम ठीक मेंशन कर रहे हो तो भी देख सकते हो कि ए एंगल बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ओ वाला ओ के साथ, बी वाला सी के साथ। तो ओएडी एंगल बी ओबीसी एंगल के बराबर हो गया। और क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो चुके हैं, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई एडी जो साइड है वो पैरेलल हो गई किसके, बीसी की। क्योंकि अगर ये एंगल बराबर है तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये साइड इक्वल है। भाई ये ऑल्टरनेट एंगल आते ना, अगर ये साइडें पैरेलल होती तो ये ऑल्टरनेट एंगल आते। और अगर एक बार मैं इन एंगल को बराबर शो कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई इन एंगल के बराबर होते ये साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्लियर हुई बात? इतनी बात में कोई समस्या हो, अगर इस एग्जांपल में कोई डाउट हो जरूर जरूर कमेंट कर दें। मैं एक बार प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन लेके चला। देखो वन शॉट वीडियो भी बनाई जा सकती है, पर वहां इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए जाने के। वहां ये होता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश करना है। अब अभी आपके पास समय है, तसल्ली है, एसए 1 के एग्जाम आप दे चुके हो, पूरी तसल्ली के साथ सभी टॉपिक सभी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। अगर लास्ट तक आपके सभी चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं तो मे बी मैं आपको रैपिड रिवीजन या वन शॉट की वीडियो भी लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप इसको पढ़ो और कनेक्ट करो, कमेंट बॉक्स के थ्रू या किसी भी तरीके से आप कनेक्ट करो कि हाँ हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे समझ आ रहा है, ये चीज में दिक्कत है, ये चीज बढ़िया है। जो भी है अगर कनेक्ट करेंगे तो इजीली बात बन जाएगी। क्योंकि फिर आप बता सकते हो ना यार लास्ट में कि लाइव जाना है, या आप चाहोगे रैपिड रिवीजन की वीडियो चाहिए या वन शॉट की वीडियो चाहिए पूरे चैप्टर की, जैसी कहोगे वैसी मिलती रहेगी। एग्जाम्पल 2, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। AB कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम खुद बनाना है। AB एक लाइन सेगमेंट है, चलो जी बढ़िया। L कोई लाइन है जो इसको क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसके ठीक बीच में से भी जाएगी और इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, ये लाइन L हो गई। L लाइन ने इस पार्ट को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, मान लो O पॉइंट पे कर दिया। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन L, अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P आता है तो ये शो करो कि P इक्विडिस्टेंट है, P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर दिखानी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या चीज है, गिवन मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है L is perpendicular bisector of AB। L जो लाइन है वो AB लाइन की क्या है, L लाइन AB लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट इज, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हो गया बच्चों AO BO बराबर है। भाई बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर हिस्सों में तोड़ना। अगर इस लाइन ने इस AB लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया तो AO BO बराबर हो गए। ठीक, दूसरी बात परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो एंगल POA इक्वल हो गया एंगल BO POB का। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। और क्या करना है टू प्रूफ, देखो अब प्रूफ क्या करवाया गया है क्वेश्चन के अंदर, हमसे प्रूफ करवा रहे हैं कि P इज इक्विडिस्टेंट टू A एंड B, यानी कि प्रूफ करना है PA PB को बराबर। क्लियर? कैसे प्रूफ होगा, अब PA PB बराबर प्रूफ करने, PA PB में जोड़ लेता हूं एक बार पहले। तो PA PB जुड़ते ही दो ट्राइंगल बन गए, एक PAO ट्राइंगल बन गया और एक POB ट्राइंगल बन गया। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, एक ये ट्राइंगल बन गया है और दूसरा ट्राइंगल ये बन गया है, दो ट्राइंगल बन गए। अब इन दो ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे होगा जी, ट्राइंगल APO और दूसरा ट्राइंगल BPO। APO ट्राइंगल का AO साइड BPO ट्राइंगल की BO साइड के बराबर है। ठीक है,
एपीओ ट्राइंगल का एओपी एंगल बीपीओ ट्राइंगल के बीओपी एंगल के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90। और ये वाली बात हम क्या लिखेंगे? गिवन। ये वाली बात गिवन है, ठीक। नेक्स्ट पीओ, पीओ पीओ के इक्वल है। क्यों है पीओ पीओ के इक्वल? कॉमन है। पीओ साइड दोनों क्या हो गई? कॉमन हो गई, ठीक है। ये कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है साइड। ये साइड इस ट्राइंगल की भी है, पीओ साइड हरे वाले की, ये इस वाले ट्राइंगल की भी है, पिंक वाले की, ठीक है। पीओ पीओ कॉमन है। अब क्या बन गया? बाय कौन सा रूल लग रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहां भी देखो साइड एंगल साइड। तो एसएएस रूल से, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल, एसएएस रूल से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एपीओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बीपीओ के। एपीओ ट्राइंगल बीपीओ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी रूल से एपी साइड को बीपी साइड के इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि सीपीसीटी रूल क्या कह रहा है भाई? जो चीज जैसे ढक रही है, चाहे नाम में देख लो, एपी शुरू के 2 लेटर आ रहे हैं, बीपी भी शुरू के 2 हैं, तो एपी बीपी जो है वो बराबर होंगे। चाहे से देख लो कि अगर ये ट्राइंगल ढका जाएगा तो ओ एंगल ओ को ढकेगा, बी वाला ए को, पी वाला कॉमन है ही, तो एपी की जगह कौन सी साइड आएगी? बीपी साइड आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक। एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। थ्योरम है 7.1 और सिलेबस अभी खोल के दिखाया था आपको। ये थ्योरम का प्रूफ भी करना है। तो जब प्रूफ करना है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि प्रूफ पेपर में पूछ सकते हैं। एएसए कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। तो ये रूल ये कहता है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर 2 एंगल, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के बराबर हो, इक्वल टू 2 एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। और इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड का क्या मतलब है जी? फिर बना लो 2 ट्राइंगल यार, ये समझा के ही छोड़ूंगा, बस साथ देने की जरूरत है। जो जो चीज पढ़ाई जा रही है साथ साथ पढ़ने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो बताने की आवश्यकता है, बस एक एक चीज क्लियर करा के छोड़ी जाएगी। एबीसी ट्राइंगल, पीक्यूआर ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है बच्चों। गिवन क्या है? मुझे मेरे से बोल दिया कि भाई 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल जो आपको अच्छे लगते हैं। तो मान लो मैं एक एंगल बी ले लूं, ये वाला इस क्यू एंगल के बराबर ले लेते हैं, और एक एंगल क्या ले लें? सी, सी एंगल को एंगल आर के इक्वल ले लें। ये 2 बात में गिवन ले लूं। और इनकी जो इंक्लूडेड साइड है, ये बीसी साइड और इसकी क्यू आर साइड, एक इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब समझ गए ना? दोनों ट्राइंगलों के, दोनों एंगलों के बीच में जो लाइन आ रही है। 2 एंगल जो भी आपने चुने, हो सकता है आप इसका ये वाला इसका ये वाला लेते, इसका ये वाला ले लेते इसके साथ, तो फिर साइड भी इंक्लूडेड वाली इसके बराबर लेनी चाहिए, ठीक। गिवन हो गया एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, और बीसी साइड वो इक्वल है क्यू आर साइड के। बीसी साइड जो है वो इक्वल है क्यू आर साइड के, ठीक है। बिल्कुल। क्या क्या बात प्रूफ करवानी चाह रहे हैं हमसे? मुझे बस इतना प्रूफ करना है कि भाई ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके? पी क्यू आर के। और अभी तक कॉन्ग्रुएंट करने का एक्सियोम हमने जो पढ़ी है, बस एक ही क्राइटेरिया पढ़ा है, एस से एस। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया ए एस से भी आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अब ए एस से क्राइटेरिया हम एक तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, और प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो प्रूफ करना है। प्रूफ होगा बच्चों 3 केस के अंदर, ठीक है। सेम ही सिचुएशन 3 केस के अंदर प्रूफ होगी। पहला केस, अगर मैं मान लूं कि भाई ए बी साइड बराबर है पी क्यू साइड के, ठीक है भाई, ये तो बराबर दी थी। अब 3 ही तो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो ये ए बी इस पी क्यू से बराबर हो जाए, या ये ए बी इस पी क्यू से बड़ी होगी, ए बी बड़ी हो जाएगी पी क्यू से, या ये ए बी इस पी क्यू से छोटी होगी। इन 3 के अलावा कोई और सिचुएशन है? अगर 2 लाइन खींची हुई है, या तो बराबर होंगी, या वो एक बड़ी होगी, या एक छोटी होगी।
या तो ए बी पी क्यू के बराबर, या ए बी पी क्यू से बड़ी, या ए बी पी क्यू से छोटी। तीन के अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनती। अब तीनों सिचुएशन में हम इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। पहला केस लिया ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब ए बी पी क्यू के बराबर, ये तो बहुत ही इजी सिचुएशन बन गई। कैसे बन गई भैया इजी? भाई अगर ट्राइंगल देखा जाए ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, बिल्कुल है, एंगल बी इक्वल, क्योंकि मैंने लेट किया हुआ है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये बात गिवन है, और बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये बात भी गिवन है। तो क्या रूल बन गया? साइड एंगल साइड, ये बात तो भी पढ़ ली थी। तो अगर ए भी पी क्यू के बराबर हो जाएगी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। बाय एससीएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल एबीसी को बोल दिया जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कोई दिक्कत की बात नहीं जी, दिक्कत की कोई बात नहीं। दूसरा केस, मैं डायग्राम एक बार फिर बना लूं। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक पी क्यू आर है, ठीक है। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है। क्या क्या बात गिवन है? बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल गिवन है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल गिवन है, और एक साइड इक्वल गिवन है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। हम एक साइड का केस ले रहे हैं कि भाई ए बी और पी क्यू साइड में क्या क्या केस बन सकते हैं, हम वो लेके चलेंगे। पहला केस हमने बनाया था दोनों बराबर है, और अगर दोनों बराबर है तो आराम से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं। अब मैं मान के चलता हूं ए बी साइड जो है वो बड़ी है पी क्यू साइड से, कि जी ये ए बी साइड इस पी क्यू साइड से बड़ी है, ठीक। अब क्या करोगे? समझना, बहुत ध्यान से समझने की चीज है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट। अगर ये ए बी साइड बड़ी है तो डेफिनेटली कोई एक्स पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट को मैं ये कह सकता हूं पी क्यू के बराबर होगा, कि भाई एक्स से बी की जो दूरी है वो पी क्यू के बराबर है, क्योंकि ए बी बड़ी है ना। तो छोटी ले लो, जहां जहां यहां बराबर हो गई, चलो ठीक है भैया यहां बराबर हो गई, हमने मान ली, लेट कर लिया एक्स कोई ऐसा पॉइंट लेट कर लिया, लेट एक्स बी अ पॉइंट ऑन ए बी, एक्स को ए बी लाइन पर कोई पॉइंट लेट कर लिया, ठीक है। सच दैट, इस हिसाब से मैंने पॉइंट लेट किया है कि जी बी एक्स जो है कम से कम उतना पार्ट पी क्यू के बराबर हो जाए, जितना ये बी एक्स पार्ट है इतना पी क्यू के बराबर हो जाए। अब बी एक्स अगर पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, तो यहां ज्वाइन कर लो, एक्स को सी से ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन एक्स टू सी। अब ट्राइंगल बन गया, एक तो बन गया एक्स सी बी ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। अब एक्स सी बी ट्राइंगल के अंदर एक्स बी बराबर है किसके? पी क्यू के। क्यों है बराबर? बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसे करी है। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ये क्यों है बराबर? गिवन है मुझे। और बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के, ये बात हमें गिवन है। तो बाय क्या रूल लगा? एस तो हम पढ़ चुके हैं एक्सियोम। बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल एक्स सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। फिर सीपीसीटी रूल पढ़ लिया। बाय सीपीसीटी क्या कहता है सीपीसीटी रूल? कि भाई अगर आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो मैं ये बोल सकता हूं कोई भी एंगल जो मुझे लेना हो, या कोई भी साइड मैं लेना चाह रहा हूं एक्स सी बी एंगल को मैं पी आर क्यू एंगल के बराबर लेना चाहूंगा, ठीक है, बाय सीपीसीटी। ऑल्सो ये बात हमें गिवन थी कि पूरा ए सी बी एंगल, ये तो गिवन था ना, पूरा ए सी बी एंगल पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। अब इस हिसाब से अगर देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से एक्स सी बी ए सी बी के बराबर हो जाएगा, एक्स सी बी ए सी बी के बराबर। अब सोचना जरा, एक एंगल तो बच्चों ये बन रहा है एक्स सी बी, एक एंगल ये बन रहा है ए सी बी। ये दो एंगल बराबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, पर कब होंगे? सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है अगर एक्स पॉइंट ए पॉइंट कोइंसाइड कर दे। अगर ये एक्स पॉइंट ए पॉइंट की जगह ही आ जाए तो पॉसिबल है कि जी एक्स सी बी और ए सी बी बराबर हो गए। तो विच इज पॉसिबल
विच इज पॉसिबल इफ x एंड c कोइंसाइड। अगर x और c क्या करते हैं बच्चों, कोइंसाइड करते हैं, एक ही जगह आते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, यानी ये 2 पॉइंट जिन्हें मैं 2 पॉइंट बोल रहा हूं, ये 2 पॉइंट है ही नहीं, ये एक ही पॉइंट हो, तभी ये बात पॉसिबल है। ठीक है, और x और c अगर कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब हुआ, नहीं x, सॉरी c बोल दिया, गलत बोल दिया, x और a कोइंसाइड करते हैं। अगर x और a कोइंसाइड करते हैं जब भी ये पॉसिबल है, x और a एक जगह आएंगे जब भी ये पॉसिबल है कि ACB और XCB बराबर। ठीक है, इसका मतलब a और x एक ही पॉइंट है, तो जहां ये XCB लिखा, क्या मैं इसे ACB लिख सकता हूं? यानी इसका मतलब ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन में भी ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये जो ट्राइंगल है पूरा, ये पूरे के बराबर है। बिल्कुल सेम काम तीसरे केस में भी करना है, एक केस और बनाना पड़ेगा, केस थर्ड। ठीक है, मैं इसी में ही चेंज कर दूं, केस थर्ड जब ए बी छोटा होगा PQ से। ठीक है, केस थर्ड हम बनाएंगे कब, जब ए बी छोटा होगा PQ से। अब अगर ए बी साइड PQ से छोटी है, तो जो x पॉइंट यहाँ ए बी पे माना, इसकी जरूरत नहीं है। कहां मानना पड़ेगा x पॉइंट, या x की जगह y ले लो, कोई और पॉइंट ले लो, यहां मानना पड़ेगा कि भाई यहां कोई पॉइंट है, क्योंकि अब PQ बड़ा है, PQ बड़ा है तो कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना यार जहां मैं बोल सकूं YQ इक्वल टू AB है, क्योंकि PQ तो बड़ा है AB से, तो थोड़ी छोटी पे ले लो पॉइंट कि YQ इक्वल टू AB हो गया। ठीक, वहां से ज्वाइन करा लो, यहां से ज्वाइन करा लो यहाँ R पे। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज बदलना पड़ेगा, लेट Y बी अ पॉइंट ऑन PR सच दैट, वैल्यू बदलनी पड़ेगी, ज्वाइन Y टू R, ये सारी वैल्यू बदल दो आप, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ज्वाइन लेट Y बी अ पॉइंट ऑन PQ such that YQ इक्वल टू AC, इस हिसाब से कि YQ AC बराबर हो जाए। ज्वाइन करना है Y टू R, Y को R से ज्वाइन कर लो, ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल आ गया जी, कौन सा ट्राइंगल आ गया, देखो ट्राइंगल आ गया ABC और ट्राइंगल YRQ, ABC ट्राइंगल और YRQ ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये AB साइड बराबर हो जाएगी किसके, YQ के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल B एंगल Q के इक्वल है ही, BC साइड QR के इक्वल। S से S कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल YRQ, या YQR लिखो, YQR, क्योंकि B वाला Q वाले के इक्वल है, तो ABC YQR के बराबर। यहां भी चाहे सही कर ले, ABC YQR के बराबर। ठीक है, CPCT रूल लगाओगे तो मैं एंगल ACB, बस सारा काम सेम है, बस चेंज, अब वो बड़ा हो गया ना ट्राइंगल, सब कुछ तो वही है। ACB इक्वल हो जाएगा किसके, YRQ के। ठीक है, ऑल्सो ACB किसके बराबर है, ACB इक्वल है PRQ के। तो यहाँ दोनों ACB हैं, YRQ और PRQ इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, YRQ और PRQ। YRQ इक्वल हो जाएगा एंगल PRQ के। अब देखो जरा, YRQ एंगल PRQ एंगल के बराबर, ये चीज सिर्फ जब ही पॉसिबल है जब Y और P क्या होते हैं, कोइंसाइड, और Y और P कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई जहां आपने ट्राइंगल ABC YRQ लिखा, Y की जगह P लिख दो, जब एक ही पॉइंट है PQR। तो तीनों केस में ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो जाएगी कि हाँ भाई ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, चाहे ये साइड इसके बराबर हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो। यानी अब से अगर मुझे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड, किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल एक साइड के बराबर है, तो मुझे पता 3 केस बनेंगे, पर तीनों ही केस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा पक्का। तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ये थ्योरम 3 पेज पे प्रूफ हो रही है, बड़ा प्रूफ है इसका, पर इंपॉर्टेंट प्रूफ है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रूफ करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इसी थ्योरम की मदद से मैं ये भी कह सकता हूं कि एक रूल बनेगा AAS। क्या रूल बनेगा, AAS, कि अगर दो एंगल, कोई भी दो एंगल ट्राइंगल के दूसरे दो एंगल के बराबर हो जाते हैं और कोई एक साइड इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मेरे पास दो ट्राइंगल है,
मैंने रूल लिया ए एस से रूल, जो भी पीछे प्रूफ करके दिखाया। मान लो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ठीक है। सपोज करो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। मान लो ये साइड 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। लेकिन ये सोचो यार, दो एंगल बराबर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 60, ये 40, तो 100। 180 माइनस 100 करोगे तो तीसरा एंगल 80 आएगा, इसका भी तीसरा 80 आएगा। तो जरूरी नहीं था कि यही दो एंगल बराबर हो, यानी एंगल साइड एंगल आना जरूरी नहीं है। अगर एंगल एंगल साइड भी आ गया तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरे को तो जबरदस्ती होना ही पड़ेगा। अगर ट्राइंगल के ए एस ए रूल आप लगा रहे हो, ए एस ए रूल में प्रूफ कर चुका हूं, ए एस ए रूल, तो ए एस ए रूल में जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो पक्का इक्वल है ही। तो ए एस ए को आप ए एस भी तो बोल सकते हो, क्योंकि तीसरा भी तो बराबर है, ए एस बोल दो, ठीक। तो हमारे पास तीन रूल आ गए अब, ठीक है। तीन रूल, तीनों का हम स्टेटमेंट प्रूफ जो भी है अपना कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा रूल? एस एस ए और ए एस। बचे हुए दो रूल थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्रूफ, ये रूल्स ये समझ में आए या नहीं आए। तो एग्जांपल 3 पे चलते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये ए बी लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी के क्या है? पैरेलल है। तो गिवन टू प्रूफ लिख के आप प्रॉपर थोड़ा सा क्वेश्चन को करने की आदत डाल लो, क्योंकि गिवन टू प्रूफ लिखने के भी नंबर मिलते हैं और ना लिखने के कटते भी। तो ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके? सी डी के, ठीक है जी, बिल्कुल। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एक बात ये गिवन है, ओ मिड पॉइंट है एडी का। तो एडी का मिड पॉइंट देने का क्या मतलब है? एडी का मिड पॉइंट देने का मतलब है दैट इज एओ बराबर है डीओ के। क्या बात प्रूफ करवा रहे हैं हमसे? तो प्रूफ, दो बातें प्रूफ करवाई जा रही हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस बच्चे थोड़ा सा लिखने से घबराते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो पिछले लेसन के मुकाबले इजी लेसन है। हाँ, हालांकि पिछले चैप्टर का यूज है, ऑल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये कहीं भी यूज हो जाएंगे। ओ को मिड पॉइंट दिखाना है बीसी का, यानी कि ये प्रूफ करना है सीओ इक्वल टू बीओ, ठीक है। दो बात प्रूफ करनी है। देखो, पहली प्रूफ होते ही तो सीपीसीटी से दूसरी प्रूफ हो जाएगी, पहला ही है मेन। कैसे प्रूफ करोगे भैया? क्या ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी, अगर मैं इन दो ट्राइंगल की बात करूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल इक्वल है? क्यों है? जब लाइनें पैरेलल दी हैं तो ऑल्टरनेट एंगल ही तो बने। ये जेड बन रहा है, जेड आया कुछ याद? ऑल्टरनेट एंगल एक साइड हो गई। मैं चाहूं तो ये वाला एंगल ले सकता हूं इस वाले एंगल के, तो कौन सा रूल लग जाएगा? ए एस लग जाएगा। चाहो ए एस से लगा लो, क्योंकि तीसरी भी इक्वल है। जहां भी ए एस लगेगा वहां ए एस से भी लग जाएगा, मर्जी आपकी रह गई है। तो लिखने की बात है। लिखना कैसे है? लिखोगे एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ डी सी। क्यों है इक्वल? ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरी बात, लाइन से लिख लेते तो चलो, पहले लिख लो ओ बी एंगल ओसीडी के, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दूसरा एंगल ओ ए बी ओडीसी के, ये भी ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और एओ इक्वल टू डीओ, ये बात क्या है? गिवन है। तो क्या रूल लग गया? बाय, कौन सा रूल लगा आपका? एंगल साइड बाय ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ओडीसी ट्राइंगल के, ठीक है। ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ओडीसी ट्राइंगल के। और अगर ऐसा हो गया तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ, एओबी डीओसी, नाम एओबी डीओसी लिख लो। एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीओसी के, एओबी डीओसी के, ठीक है। दूसरी चीज, एओ डीओ के इक्वल प्रूफ करना है तो बाय सीपीसीटी एओ इक्वल टू डीओ। सीपीसीटी रूल से एओ साइड डीओ साइड के बराबर हो गई। क्लियर?
चलिए, तो मैं जो है इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल आपको करा दिए, 3 एग्जाम्पल थे, तीनों एग्जाम्पल समझा दिए, रूल्स समझा दिए हैं, कॉन्ग्रेंस क्या होता है ये बता दिया है। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आगे जो एक्सरसाइज का ये सॉल्यूशन है, 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। तब तक आप अपने आप पूरी एक्सरसाइज 7.1 पूरी एक्सरसाइज सोल्व करके रखें। जैसे ही वीडियो आती है तुरंत उसमें आप देख लें क्या क्या सवाल आपके सही हैं, क्या गलत है। क्लियर? चलिए फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर, बार बार मैं कह रहा हूं, 9th क्लास के बच्चों तक पहुंचा दो, फैला दो सारे के अंदर। ठीक, थैंक यू।